बहुत शौक है उन्हें, सब्र रखिए, यही शौक तोहफे में देंगे उन्हें। क्या मैं हार गया? हाँ, तुम कब के हार चुके हो, तो फिर मैं लड़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि तुम हारे हो, मैं नहीं। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे आंख बंद करता है, उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? क्यों इतना पागलपन? क्यों सब कुछ छोड़ दिया है? क्योंकि कामयाब होने के बाद एक फूल का गुलदस्ता उस तक पहुंचाना है जिसने बुरे दिन में कहा था कि तुझसे बेहतर तो मुझे कोई और मिल जाएगा। समझे? ईगो में आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब समझते हो ना? देखो यार, आज आपको एक सच बताता हूँ। इस दुनिया में यदि सरवाइव करना है ना, तो लोगों को आपका डर होना चाहिए कि यदि मैंने इसके साथ बुरा किया तो ये मेरी बैंड बजा देगा। आपको अपनी जगह बनानी है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका मिस यूज। लोगों के बीच आपका भय होना जरूरी है। आने वाला वक्त बताएगा तुम्हें कि आखिर मैं खामोश क्यों था। कितना अच्छा खेलते हो ये जरूरी नहीं, कब रुकना है ये जरूरी है। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। एक साल बाद टॉप पे खड़ा रहूंगा, टॉप पे, अपनी फील्ड में टॉप पे खड़ा रहूंगा। जिसमें दम हो ना, 1 इंच भी हिला देना मुझे, 1 इंच भी, मान जाऊंगा। मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी। क्या है? क्या औकात क्या तेरा? कौन है? कौन है? कौन है? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। मैं कुछ है और मेरा औकात है। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है। कभी भी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो। हमेशा ये सोचकर डटे रहना कि तुम अकेले ही काफी हो। किसी का अंडर नहीं काम करना, मुझे खुद का बॉस बनना है। एक एटीट्यूड है, एक बर्निंग डिजायर है। फिर उसमें बताया गया कि आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों की बातें सुनो, ऐसे लोगों की किताब पढ़ो, ऐसे लोगों की कोर्सेज करो, सेमिनार्स करो ना। और बात बस खुद के सपनों की होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन कुछ लोगों को जमीन आसमान का फर्क दिखाना है। क्या फर्क पड़ता है कहाँ कितना गवा दिया? अगर मैं बचा हूँ तो उम्मीद का हर कतरा जिंदा है। जिंदगी के असली मजे तो मेरी जान तब आएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि जो लोग आपको हेट करते हैं वो आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे भाई, तूफान से पहले शोर नहीं होता, और चुप होने का मतलब कमजोर नहीं होता। तुम मुझे क्या जानोगे? मेरी असलियत तो मेरा खानदान भी नहीं जानते। भाई, अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे ना, तो लोग बोलेंगे यार ठीक से नहीं कटवाई। मैं भला कैसे भूल गया? मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे भूल सकता हूँ मैं? आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्जी से किया। मेरी सोच पर मेरे अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जानना चाहते हो मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूँ? जो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। भी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन।
अगर तुम समझ जाओ कि जो इंसान किसी के मैसेज का वेट किए बिना सो जाता है, जो बिना किसी कंपनी के हंस लेता है और जो खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनता है, ना ही किसी दूसरों को दिखाने के लिए और ना ही किसी ओकेजन के लिए, तो समझ जाना कि उस इंसान ने लाइफ का गेम बहुत जल्दी समझ लिया है। तुझे पता है लोग तुझे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तू वो कर रहा है जो ये लोग कभी नहीं कर पाए। तेरा डिसिप्लिन उनकी आलसी सोच को आग लगा देता है, और जो वो खुद में देखना चाहते थे ना, वो तुझ में देखकर जलते हैं। इसलिए बस लगा रहे और इतना ग्रो करके तुझे देखकर उनकी सोच भी शर्मा जाए। खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा? कहाँ होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। इंडस्ट्री के लोगों से शुरुआत हो चुकी है। बस कुछ ही वक्त के बाद हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। जिंदगी में सब देख लिया, झूठे दोस्त, टूटे रिश्ते, धोखेबाज लोग, नाकामयाबी। पर इस साल सिर्फ एक चीज देखूंगा, खुद को कामयाब होते हुए। समझे? इंडस्ट्री के लोगों से कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुपचाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी मस्तीगिरी करिए। पर कभी भी इंट्रोवर्ट इंसान को बेवकूफ या कमजोर मत समझना बेटा, उसका लेवल बहुत हाई होता है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। स्ट्रॉन्ग आदमी में और एक वीक आदमी में क्या डिफरेंस है? एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो होगा ना, वो तुमको हमेशा अकेला खड़ा हुआ मिलेगा, उसको झुंड से कोई मतलब नहीं है। और एक जो कमजोर इंसान होगा ना, वो हमेशा तुमको झुंड में ही मिलेगा, 10-12 लोगों के बीच में मिलेगा, घूमता फिरता मिलेगा। बट जो अकेला इंसान होगा ना, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। अगर तुम अकेले हो ना, तो तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं। जब लोग तुम्हें अपने काबू में नहीं कर पाते ना, फिर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। दुनिया जमाने की बात है ही नहीं भाई, अब तो खुद को दिखाना है मैं हूं कौन। बहुत हो गया ना, सब ताने मार रहे हैं ना आज, कोई तुम पर विश्वास नहीं करता ना आज, कोई सपोर्ट नहीं है ना। अब दिखाना है कि तुम कौन हो। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। क्योंकि मजा लेने का अधिकार तो सबको है। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है, तो हम भी लेंगे। पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत किया करो, ओवर थिंक करो, पहले से सब पता होता है। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना, जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे फिर। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। भाई घमंड नहीं करता, बट रियलिटी यही है। जहाँ तक कि तुम सोच रहे हो ना, वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, और जहाँ तक मैं पहुँचने की सोच रहा हूँ, वहाँ तक कि तुम सोच भी नहीं सकते।